नंबर 21 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ये क्वेश्चन 2024 का है और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या है? धनात्मक सम संख्याएं हैं जो 1 और 10 के बीच की हैं। तो सबसे पहले हम लोग माध्य का फार्मूला जानते हैं। माध्य का फार्मूला क्या होता है कि सभी नंबर को क्या करते हैं? सभी नंबर को ऐड करते हैं और बट्टे में क्या रहता है? जितनी ये संख्याएं रहेंगी उससे भाग करेंगे। तो यहाँ पर सम करते हैं, इसका क्या हो जाएगा? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और बट्टे में क्या होगा? ये कितनी संख्या है? 5 संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 20, 10, 30 होगा और बट्टे में 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो इस तरह से हमारा जो समांतर माध्य होगा, समांतर माध्य बराबर 6 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? जब कोई घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी जो प्रायिकता होती है, निश्चित रूप से घटने की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 1 होती है। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23 sin 30/cos 60 का मान क्या होगा? sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 और बट्टे में cos 60 का मान भी कितना होता है? 1/2। तो ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा और इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। कितना आंसर आया? 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 24 यदि tan a का मान करड़ी में 3 है, cos b का मान करड़ी 3/2 है तो a + b का मान क्या होगा? देखिए 2022 और 24 दोनों में पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग tan a से हम लोग निकालते a की वैल्यू। तो करड़ी 3, tan कितने का मान होता है? tan 60 का मान होता है। कितना? करड़ी 3। तो tan और tan कैंसिल, a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर यहाँ से मिल जाएगा 60। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? cos b से b की वैल्यू निकालते हैं। तो cos कितने का मान होता है? cos 30 की वैल्यू होती है। cos कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो a + b हमारा क्या होगा? a की वैल्यू कितनी है? 60 और b की वैल्यू कितनी है? 30। तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है और ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? मतलब r की वैल्यू क्या होगी? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है किसके? वृत्त के परिधि के। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? πr²। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² = 2r, r से r कैंसिल हो गया, r = कितना आ गया? 2 यूनिट। r की वैल्यू कितनी आ गई? 2 यूनिट। इस तरह से ऑप्शन ए हो जाए। क्वेश्चन नंबर 28 किसी बारंबारता बटन का माध्य जो है, माध्य कितना? 24.1। तो माध्य बराबर कितना है? 24.1 और बहुलक कितना है? 28। तो उसका माध्यक क्या होगा? माध्यक निकालना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर 3 × माध्यक -2 माध्य। तो बहुलक कितना है? 28 है। यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे, 3 × माध्यक कितना है? माध्यक निकालने हैं तो इसको x मान लीजिए। 2 × माध्य कितना है? 24.1। तो 28 बराबर 3x माइनस, इसका गुणा करिए, 2 2 चौके 8, 2 28.2। ये इस साइड जब आएगा तो हो जाएगा 28 + 28.2 बराबर 3x। इसको जोड़ेंगे 28, ये 0 हो जाएगा। 0.2 8 8 16 2 2 4 1 5 बराबर 3x। राइट। अब 3x = कितना है? 56.2। तो x बराबर कितना होगा? 56.2 बट्टे में 3 से काटेंगे तो कितना आएगा?
तीन दूनी 6, यहाँ पर क्या होगा 24 दूनी 48, 48.2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 48.2 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 0.2 होगा, 8 8 16 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। 3x बराबर 76.2। तो यहाँ पे 76.2 को 3 से काटेंगे आएगा 25.4। 25.4 मतलब सी वाला ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्रोबेबिलिटी दिया है पीई की वैल्यू दिया 0.05। तो कह रहा पी नॉट की वैल्यू क्या होगी या पी बार की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि पी प्रोबेबिलिटी और प्लस पी नॉट इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1। तो पी ई की वैल्यू दिया 0.05 प्लस पी ई बार की वैल्यू निकालनी है, ये है 1। पी ई बार की वैल्यू के 1 माइनस 0.0, तो पी ई बार इक्वल टू कितना आएगा 0.95। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30, एक थैले में 3 लाल है, कितनी बॉल है 3 और 2 नीली है, ब्लू कितनी है 2 नीली गेंद। थैले में देखिए एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम लोग जो नीली गेंद निकालते हैं, नीली गेंद देखिए सबसे पहले हम लोग टोटल बॉल कितनी है 3 और 2 5 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नीली गेंद मतलब टोटल यहाँ पे होता है तो 5 है, और इसमें से कितनी नीली है, नीली गेंद कितनी है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2/5 इसकी प्रायिकता हो जाएगा।